प्रणाम दोस्तों। और पूरे देश में बाढ़ जैसे हालात हैं। भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। इस आपदा में अब तक 34 लोगों की मौत हो चुकी है। गर्मी इतनी अधिक पड़ रही है कि दिल्ली में 40 डिग्री टेम्परेचर सेल्सियस और मैक्सिमम टेम्परेचर 44 डिग्री सेल्सियस पड़ रहा है। और तक कह दिया कि अगले कुछ दिनों में 3 से 4 डिग्री और बढ़ सकता है, जिसके कारण ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं और हर साल समुद्र का लेवल 4.5 मीटर बढ़ रहा है, जिससे कि सुनामी के हालात बढ़ सकते हैं और लोगों को और भी ज़्यादा दिक्कतें आ सकती है। और गर्मी के कारण मौत का आंकड़ा आप लोगों का देख सकते हो। कारण सिर्फ ग्लोबल वार्मिंग है? बिल्कुल नहीं। समझेंगे इसके कारण को और समझेंगे कि इसको ठीक कैसे कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर। वैज्ञानिकों ने देखा है कि पृथ्वी का तापमान पिछले 100 सालों में 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा है। ये आपको बहुत ही ज़्यादा कम लग रहा हो, लेकिन ये मुख्य रूप से बहुत ही ज़्यादा अधिक है। यह ग्रीन हाउस के कारण होता है, जैसे कि पृथ्वी में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड गैस, मीथेन वगैरह गैसेस, जो कि सूरज की गर्मी को अपने पृथ्वी के अंदर फंसा लेती है, जिससे गर्मी और भी ज़्यादा बढ़ती है। आप सोचें क्यों हो रही है? इसका कारण है भाई फैक्ट्रियों का धुआं, जैसे और वाहनों से निकलने वाला धुआं, जंगलों की कटाई और भी ज़्यादा चीज़ें, जिससे कि भाई हम ग्लोबल वार्मिंग को नुकसान पहुंचाते हैं और ग्लोबल वार्मिंग फिर हमको नुकसान देती है। तो ये इसका कारण है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण मौसम के पैटर्न में बदलाव आ रहा है, जिससे हो क्या रहा है कि जहाँ पहले बहुत अच्छी बारिश होती थी, अब वहाँ सूखा पड़ रहा है, और जहाँ कभी बारिश आती नहीं थी, अब वहाँ पर बाढ़ जैसे हालात हैं। तो अगर इसको भाई जल्दी से नियंत्रण नहीं किया गया तो आने वाले दशकों में 2 से 4 डिग्री और भी ज़्यादा बढ़ सकता है, जिससे कि बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंच सकते हैं। और मानव भाई 50 डिग्री सेल्सियस से ऊपर के टेम्परेचर पे रहना मुश्किल हो जाता है। मतलब बिल्कुल मरता तो नहीं है, मतलब रहना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और लेकिन अगर और भी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ता रहा तो भाई इंसान की मौत होनी निश्चित है। अब बात करते हैं ग्लेशियर के ऊपर। अब देखो, ये जो इतनी खतरनाक गर्मी पड़ रही है, इससे ग्लेशियर तेज़ी से पिघल रहे हैं। और ये जो हिमालय पर्वत है, इसकी नदियाँ 1.3 अरब लोगों तक पानी पहुंचाती है। अगर ऐसे ही ये पिघलता रहा, गर्मी से पिघलता रहा, तो भाई पानी का स्तर कम हो जाएगा नदियों के अंदर, और फिर बहुत सारे लोग भाई प्यासे मरेंगे और समुद्र का लेवल बढ़ता जाएगा। 4.5 मिलीमीटर हर साल बढ़ता है, और जैसे 2-4 मीटर और भी ज़्यादा बढ़ा तो जो भी समुद्र के आसपास के में है, तट है, जैसे गोवा हो, आसपास मान सकते हो आप कुछ भी, उन पे भाई सुनामी आ सकती है, जिससे कि भाई उन लोगों का भी जीवन संकट में पड़ सकता है। तो भाई मैं तो यही सलाह दूंगा कि भाई इसको जल्द से जल्द नियंत्रण किया जाए, जिससे कि भाई हम अपनी पृथ्वी को बचा सके, हम अपने जीवन को बचा सके। और अब बात करते हैं परमाणु के ऊपर। अब देखो भाई, पूरी दुनिया ने इतने खतरनाक हथियार बना रहे हैं, जिसमें कि एक ही बम लाखों से भी ज़्यादा लोगों की जान ले सकता है, जो कि है परमाणु बम। आजकल सभी देश अपने हथियारों को अपग्रेड कर रहे हैं, और उनमें तो एआई भी फिट कर दिया, जिससे कि और भी ज़्यादा खतरनाक हो रहा है भाई सीन। और अगले कारण है भाई जंगलों की कटाई। अब लोग जंगलों की कटाई कर रहे हैं अपने फ़ायदे के लिए, लेकिन हो उनको रहा है नुकसान, क्योंकि जंगल जो है भाई, मतलब पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अवशोषित करते हैं और भाई ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, जिससे कि भाई हमारा ही फ़ायदा है, और हमको लकड़ी देते हैं, संसाधन देते हैं और भाई फल देते हैं। लेकिन लोग भाई पता नहीं क्या है, जंगलों को काट काट कर वहाँ पर फैक्ट्रियाँ बना रहे हैं, जिससे कि भाई धरती को नुकसान पहुँच रहा है। क्योंकि जंगल या पेड़ भाई हमारी धरती के फेफड़े होते हैं, और उनको नुकसान ना पहुँचाया जाए तो भाई बिल्कुल ही अच्छा रहेगा। तो भाई जंगल को भाई मत काटो, इससे बढ़िया तो आप एक पेड़ लगा दो, जिससे कि भाई हमारी धरती बची रहेगी। और एक आपको बता देता हूँ मैं महामारी के ऊपर। जैसे अब अगला एक बड़ा कारण है प्रदूषण। प्रदूषण एक बहुत ही खतरनाक चीज़ है, जो कि भाई आपको पता ही है। वायु में जो गाड़ियों के धुआं फैल रहा है, फैक्ट्रियों के धुआं फैल रहा है, इससे नुकसान सिर्फ हमको है भाई, किसी को नहीं है। इस बात को आपको समझना चाहिए कि इसको सिर्फ नुकसान हमसे है। और ये हमारे फेफड़ों के अंदर जो धुआं जाता है, इससे कि भाई मानव बीमार पड़ रहे हैं और लाखों लोग हर साल मरते भी है, ऐसा मत सोचना। और दूसरा प्रदूषण है जल प्रदूषण, जिससे कि भाई समुद्र में जल को कह रहा हूँ, प्रदूषण को डंप किया जाता है, प्लास्टिक को, जिससे कि भाई मछलियाँ इनको खा लेती है, और उनमें भी भाई बीमार पड़ जाती है और अंत में आकर मर भी जाती है, जिससे कि भाई नुकसान हमारा ही होता है और किसी का नुकसान नहीं है इसमें। तो आपको भाई नेचर को बचाना चाहिए। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको यही बताना चाहूँगा। और हाँ, कोविड-19 का आपको याद होगा, उसका भी खतरे को आपको समझना चाहिए कि हमको भाई इसको खतरे को लेते लेते आपको जैविक खतरों से बचना चाहिए। मतलब जो वायरस होते हैं, उनसे भी आपको बचने की कोशिश करिए, और भाई उनसे मतलब बचिए। और आप
हाथ हूथ धोइए, मतलब अच्छे से रहिए, कहने का मतलब है। अगला कारण है प्राकृतिक आपदाएं। प्राकृतिक आपदाएं भी तेजी से बढ़ रही है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण समुद्र का तापमान बढ़ता है, जिससे तूफान और हवाओं की ताकत और भी ज़्यादा बढ़ती है। उदाहरण के लिए हम ले लेते हैं भाई कैलिफोर्निया की आग को, जैसे कि भाई उसने हज़ारों करोड़ की एकड़ और भाई जंगलों को नुकसान पहुंचाया, जिससे कि भाई जानवरों को भी नुकसान पहुंचा है। और भी भाई बहुत सारी ऐसी आपदाएं आती रहती है जिसको भाई पब्लिश भी नहीं किया जाता है और अंदर ही अंदर से मर जाती है। तो आप भाई जान सकते हो कि भाई हमको प्राकृतिक आपदाओं से बचना चाहिए। और प्राकृतिक आपदाएं किस कारण आती है? सिर्फ ग्लोबल वार्मिंग के कारण। आप ग्लोबल वार्मिंग को हानि पहुंचाते हैं तो भाई प्रकृति तो आपको हानि ऑब्वियसली पहुंचाएगी, ये सीधी सी बात है। जब आप किसी को भाई नुकसान दोगे तो वो तो आपको नुकसान देगा ही। तो भाई आपको संभलना होगा भाई, इससे भाई हज़ारों करोड़ों लोगों की जान भी जाती है प्राकृतिक आपदाओं से, तो आपको बचना होगा। आपको सोचो भाई कम से कम ग्लोबल वार्मिंग को नुकसान पहुंचाया जाए, लेकिन लोग भाई समझते नहीं है। जब लोगों को टक्कर लगे जब भी भाई पता लगता है। तो भाई देखते हैं अगले कुछ सालों में क्या होता है।